इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखो, एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व। एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व drawn in an electric field along which a free isolated positive charge moves. The tangent drawn at any point on the electric lines of force gives the direction of electric field at that point. Electric lines of force क्या होता है? Electric lines of force are the smooth curve. ये हो जाएगा, मान लो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है स्मूथ कर्व। मान लो अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये कितना है, सी है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर दी स्मूथ कर्व, इमेजिनरी स्मूथ कर्व along which a positive in electric field रहता है, an isolated positive charge could move. The tangent drawn at any point gives the direction of electric field at that point. ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड at that point। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ए पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बी पे अगर टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बी पे। सी पे अगर ड्रा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा एट पॉइंट सी पे। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, स्मूथ कर्व होता है विदाउट ब्रेक, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं रहता है, स्मूथ कर्व रहता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख देंगे तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसी पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ए बी सी, यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो यहाँ पे देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ड्रा कर देंगे तो ये देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यहाँ पे कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। फिर से देखो, एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व drawn in an electric field along which a free isolated positive charge moves. अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वो फ्री टू मूव हो तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसी पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो वो देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो हम लोग ड्रा करेंगे मतलब अलग अलग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो रियल रहती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या रहता है, इमेजिनरी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो क्या रहती है, रियल। तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कितना है, ये क्यू है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड रहता है। रेडियली आउटवर्ड शुरू होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। ये हो जाएगा इनफाइनाइट पे खत्म होगा, इनफाइनाइट पे खत्म होगा, इनफाइनाइट पे खत्म होगा, इनफाइनाइट पे खत्म होगा। और ये इसका डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है। ऐसे इधर क्या करना चाहते ये कर लो, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है चार्ज से कहाँ पर होता है, इनफाइनाइट। इमर्ज कहाँ से होता है, पॉजिटिव चार्ज से खत्म कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। और ऐसे निगेटिव को देख लेंगे, फॉर निगेटिव ये होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। नंबर 1 फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, चलो पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा है फॉर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो ये बना दो, ये नेगेटिव बना दो इसको, तो ये भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहेगा इनफाइनाइट से शुरू होगा और एंड हो जाएगा कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। इनफाइनाइट से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो डायरेक्शन, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन जो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज रहता है, यह है नेगेटिव चार्ज।
पहला वाला कौन सा था, ये पॉजिटिव, ये कौन सा है, ये निगेटिव चार्ज। ये अगर फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऐसा रहता है, फॉर ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस रहता है। कहाँ से शुरू होता है, इन्फिनिटी से, एंड कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पे। इसमें शुरू होता है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। और अगर दो देख लो, अगर मान लो डाईपोल है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस ले लो, एक क्या ले ले, एक माइनस ले ले, एक प्लस चार्ज और एक कौन सा हो गया, माइनस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव साइड होता है, पॉजिटिव से हो जाएगा निगेटिव की साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, और पॉजिटिव से ये हो जाएगा निगेटिव, और ये रहता बाहर की साइड में, ये रहता अंदर की साइड में। चलो, और ये हो जाता है ऐसे, ये पॉजिटिव से निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बना है। ये हो जाएगा पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव की साइड में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, पैटर्न, फील्ड पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गया फील्ड पैटर्न डाइपोल के लिए। फॉर ए डाइपोल, ये हो गया फॉर ए डाइपोल, ये हो गया फॉर ए डाइपोल, फॉर ए डाइपोल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न फॉर ए डाइपोल। अब हम लोग को ड्रा करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए बनाओ, तो ये हो जाएगा अलग से बनाना। दोनों अगर पॉजिटिव हो तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो गया, फिर अगला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा कैसे, ये होता है रिपल्सन लगता है, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन इस साइड में। ये होगा फील्ड पैटर्न अगर दोनों पॉजिटिव। और यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, न्यूट्रल पॉइंट, क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट। ये हो गया फील्ड पैटर्न किस चीज़ के लिए, दोनों अगर पॉजिटिव रहेगा तो, अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो ऐसा ही बनेगा, सिमिलर बनेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। और देखो, अगर मान लो यूनिफॉर्म फील्ड है, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में क्या रहता है, पैरेलल रहता है। अगर फील्ड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या रहेगा, पैरेलल। फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या रहेगा, ये होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो कहीं पे ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। और अगर मान लो पैरेलल स्ट्रेट वायर है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज वायर है, मान लो ऐसे, प्लस 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 प्लस
प्लस प्लस, तो ये लाइन ये पैरेलल लाइन है, ये हो गया फील्ड पैटर्न बना रहे हैं। फील्ड पैटर्न, अगर ये निगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड हर जगह क्या है, सेम सेम है, तो फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल होती है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कहीं पे ज़्यादा रहेगी, कहीं पे कम रहेगी। एक और देखो, अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, पॉजिटिव एक है पॉजिटिव प्लेट, एक है निगेटिव, चलो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव 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 निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है एक पैरेलल लाइन है, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड, बीच में अंदर जो रहेगी क्या करेगी, पैरेलल रहेगी, यूनिफॉर्म फील्ड रहेगी, और एंड में थोड़ा सा क्या हो जाएगी, फ्रिंज हो जाएगा ऐसे। अगर एक पॉजिटिव प्लेट है, एक कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो इन साइड जो पैरेलल प्लेट जो रहेगी वो अंदर रहेगी, यूनिफॉर्म फील्ड रहेगी, और एंड पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, फ्रिंज हो जाती है, इसको बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है ना, कहाँ से शुरू होती है, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, खत्म होती है कहाँ से, निगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव से शुरू होती है, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती फ्रॉम पॉजिटिव, और एंड कहाँ होती है, इनफाइनाइट पे। और फॉर ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ शुरू होती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स शुरू होती है कहाँ से, इन्फिनिटी से, और एंड होती है कहाँ पे, नेगेटिव पे, अगर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब आती कहाँ से, इनफाइनाइट से, और कहाँ टर्मिनेट कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। ये हो गया, इसका डायरेक्शन रहेगा ये। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर विदाउट ब्रेक, स्मूथ कर्व होता है विदाउट ब्रेक, उसमें कहीं पे ब्रेक व्रेक नहीं रहता है, स्मूथ कर्व रहेगा, लेकिन कहीं पे ब्रेक व्रेक नहीं रहेगा, स्मूथ कर्व रहता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक, मतलब ये नहीं रहेगा, विदाउट ब्रेक मतलब ये वाला नहीं रहेगा, ये स्मूथ कर्व रहेगा। The tangent at any point in the direction of electric field, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या ड्रा कर देंगे हम लोग, टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो दो प्रॉपर्टी हो गई। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है, ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक, कहीं पे ब्रेक नहीं आएगा। अगला देखो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यही है प्रॉपर्टी। तो अगर इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन,
प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो अगर टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो यहाँ पे दो दो डायरेक्शन हो जाएगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्लोजर जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत पास पास है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या है, पास पास। यहाँ मतलब कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट कितना है, बी है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जहाँ पे पास पास होता है वहाँ पे फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है। क्लोजर द फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे ई ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो ग्रेटर देन रहेगी ई बी पे। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लोजर द फील्ड लाइन्स स्ट्रांगर विल बी द फील्ड, वाइडर द फील्ड लाइन्स वीकर विल बी द फील्ड। जहाँ पे फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है, सेपरेट है, मतलब दूर वाइडली सेपरेटेड है, वहाँ पे फील्ड क्या होती है, वीक होती है। जहाँ पे पास पास होती है वहाँ पे फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है। और देखो अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कंडक्टर पे वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या रहेगी, उसके सरफेस पे हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। अगर ये मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर तो जीरो रहती है कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहेगी क्या रहेगी, बाहर इसके ऊपर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये तो रहेगी नहीं, और यहाँ पे डट 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 यहाँ पे क्या रहेंगे, हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगी, ये 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये 90, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो ये होगी प्रॉपर्टी। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या 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 बता दें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक, द टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। Electric lines of force originate from positive charge and merge at terminate at negative charge. Electric field lines never intersect each other. Electric closer the field line, stronger will the field. और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मैंने कोई भी बॉडी जो रहती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर।